Hello viewers, welcome to my channel Dream Tarot and Happy New Year to all of you. ये आपकी अब नया साल शुरू हो चुका है तो आपकी नए साल की रीडिंग भी होगी, लेकिन मैं ईयरली रीडिंग नहीं करूँगी। ये आपकी मंथ टू मंथ ही रीडिंग होगी और ये आपकी जनवरी की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। जैसे कि मैंने पहले ही कार्ड शफल कर लिया, हम देखते हैं कि ये नया साल आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है जनवरी के महीने में। मैंने कार्ड शफल कर लिए पहले ही। एरीज साइन के लिए क्या रीडिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। इस तरह मुझे थोड़ा कम टाइम लगता है कार्ड्स निकालने में। शफलिंग के दौरान कार्ड निकलने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से। टेन सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड करूँगी तो उसके लिए मुझे 10 कार्ड्स चाहिए। सो एरीज आपके अंडरनीथ में है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप कोई डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। हेरोफेंट कार्ड जब मैं शफल कर रही थी तो हेरोफेंट कार्ड भी आया था आपका। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्रॉस करें। 10 ऑफ सोर्ड्स आपके क्राउन में है। 10 ऑफ पेंटिकल बेस कार्ड है। डेथ कार्ड 7 वॉन्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपका आउटकम तो बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लेट्स सी कि क्या रीडिंग बनती है आपकी एरीज। सो आपकी करंटली आप जिस चीज़ से डील कर रहे हैं यहाँ पर हेरोफेंट कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड। हेरोफेंट कार्ड इस चीज़ को शो करता है कि आप किसी कमिटमेंट में हैं या आप कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, और या फिर किसी और की कमिटमेंट और किसी और की मैरिज जो है वो आपकी सक्सेस, किसी और की सक्सेस आपकी मैरिज में रुकावट बन रही है। मतलब हो सकता है कि आप जिसे मैरिज रिलेशनशिप में चाहते हो सकता है वो किसी और से मैरिज रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहता हो, या लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, या फिर आपकी अपनी मैरिज रिलेशनशिप जो है वो एक नई रिकॉग्निशन से गुजर रही है, या फिर कोई ऐसी रिकॉग्निशन, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके इल्म में आई हो आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो कि इस कमिटमेंट में कुछ थोड़ी बहुत रुकावट पैदा कर रहा है। जैसे कि आप किसी अपने पार्टनर से मैरिज रिलेशनशिप का कमिटमेंट करना चाहते हैं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की सूरत में हो, जैसे मंगनी होती है, शादी होती है, इस तरह की, या एक लव रिलेशनशिप में भी एक कमिटमेंट होती है जिससे आपको पता चलता है कि आप एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। तो उस कमिटमेंट में आपको कोई रिकॉग्निशन मिली है, कोई ऐसी बात आपको पता चली है आपके पार्टनर की तरफ से जो कि इस कमिटमेंट में थोड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं, या आप अपने आप को डिफेंड करना चाह रहे हैं इस पर्सन से। यानी कुछ टाइम फ्रेम के लिए आपको अब टाइम चाहिए। पहले आप रेडी थे कमिटमेंट के लिए, लेकिन अब आपको थोड़ा और टाइम चाहिए। यहाँ पे 5 ऑफ कप का कार्ड है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको है, कुछ हो सकता है इस रिकॉग्निशन की वजह से कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई हो आपको बहुत ज़्यादा। एक न्यू लव रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा था, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी बात कुछ पता चलना जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट आपको हो गई हो अपने पार्टनर की तरफ से, हो सकता है ऐसा। रीसेंट पास में आपका डेथ कार्ड है। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लव लाइफ गुजर रही थी। आप किसी भी रिलेशनशिप में थे या आप सिंगल थे, सिंगल हो के एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, आप एक रिलेशनशिप में आए, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन
आप एक जगह फिर दोबारा से स्टैग्नेंट हो गए, किसी चीज़ की हिडन इंफॉर्मेशन मिलने से आपको थोड़ी रुकावट आ रही है इस रिलेशनशिप में। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप अपने पास्ट लाइफ में, मतलब अपने रिलेशनशिप के पास में आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं कि पहले अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं करना चाहते तो आपने कमिटमेंट करने का इरादा किया, या फिर अगर आप कमिटमेंट में थे तो आपको ऐसी कोई चीज़ पता चली जिससे आपने अपने पार्टनर से थोड़ा पीछे हट गए। सो बेस ऑफ द रीडिंग आपकी 10 ऑफ पेंटिकल है, एक अबंडेंट फैमिली लाइफ, अबंडेंट मैरिज लाइफ, और हो सकता है मनी के हवाले से भी हो सकती है कि अबंडेंट हो आपकी मनी सिचुएशन, आपकी अच्छी हो रही हो, या फिर जिसकी वजह से आपने मैरिज कमिटमेंट का डिसाइड किया। अगर आप मनी आपकी आपको मैरिज कमिटमेंट से रोक रहा था, तो मनी आपके पास आपकी जो बेस बनी थी इस कमिटमेंट में आने के लिए, यानी जो आप अब रेडी थे, एग्री थे मैरिज कमिटमेंट में जाने के लिए, तो ये हो सकता है मनी मैटर्स जो है वो आपके रिजॉल्व हुए हों, मनी आपका जो इशू था वो आपका रिजॉल्व हुआ हो, इस वजह से आप जो है इस रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो एक फैमिली लाइफ चाहते थे आप, हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस अबंडेंट थी। एक कमिटमेंट के बाद जो एक फीलिंग्स होती हैं हैप्पीनेस अबंडेंट की, तो वो आपको थी, आपके पार्टनर को भी थी, आप दोनों साथ थे और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, जो कि आगे बढ़ता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा था इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। लेकिन आपके माइंड में है कि दोबारा से कोई स्टेप बैक सी हो सकता है, कुछ धोखेबाजी की सी सिचुएशन हो गई हो दोबारा से, जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, कोई ऐसी बात आपको आपके पार्टनर की तरफ से पता चली हो, जैसे आपके पार्टनर के आपके सराउंडिंग में और आपके पार्टनर के हवाले से ये 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो आपको हो सकता है किसी दूसरी अपने पार्टनर की तरफ से ऐसी कोई चीज़ पता चली हो कि और भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके अलावा, या आपके पार्टनर के लिए और भी लोग ख्वाहिशमंद हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, आपको ऐसा लगता हो कि आपका पार्टनर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, या फिर किसी और से कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपको भी, आप एक ऑप्शनल थे या उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। इस तरह की आपको कुछ सिचुएशन का पता चले जिससे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। एक स्ट्रैटेजी स्नीकी, या फिर आपने कुछ मालूम किया है, आपने कुछ मालूम करने की कोशिश की है बिहाइंड द सीन्स, कुछ ऐसी चीज़ें करके जैसे स्पाई करते हैं, उससे आपको पता चला कुछ, मतलब बताए बगैर कोई ऐसी काम करना जिससे उस पर्सन के हवाले से पता चलना। सो आप, या तो आपकी तरफ से कुछ स्नीकी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा स्नीकी हो जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये रिकॉग्नाइज़ हुआ कि कमिटमेंट आगे नहीं, तो इसमें कुछ डिले करना ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती है अपने पार्टनर के लिए, आपने कुछ सीक्रेटिवली उनसे कुछ छुप कर कुछ उनके ऊपर स्पाई किया हो, जिसकी वजह से आपको कुछ रिकॉग्नाइज़ हुआ हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। आपकी जो फ्यूचर में, आपके जो करंट नियर फ्यूचर होगा उसमें आप अपने आप को डिफेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब आप इस रिलेशनशिप से या फिर उस पर्सन से अपनी फीलिंग्स को डिफेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके माइंड में भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऐसी चीज़ पेनफुल सी कंडीशन है आपकी, आपके माइंड में कुछ ऐसी टग ऑफ वॉर सी चल रही है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हो, ये रिकॉग्निशन आपको एक पेन दे रही है यहाँ पर, जो कि आपने इस आपके रिकॉग्निशन में आया है। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर किसी एयर साइन से आप डील कर रहे हो यहाँ पर, या फिर किसी टॉरस से डील कर सकते हैं आप। जो आपकी होप्स एंड विशेस है उसमें 9 ऑफ कप है। आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप के साथ, आपकी एक ख्वाहिश है कि इस कंडीशन से जो भी रिकॉग्निशन है, हो सकता है कोई गलत फहमी हो आपको इस हवाले से,
आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर कुछ स्नीकी आपके बिहाइंड में कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी, आपको ऐसा लगता है वो किसी और पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं आपसे ज़्यादा। अगर ये कमिटमेंट अभी हुई नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और में इन्वॉल्व है, लेकिन आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है या होप है कर रहे हैं आपके इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से, इस पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएँ, डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर निकल आएँ और एक कमिटमेंट आपकी हो, एक स्टेबिलिटी हो आपकी इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ। और हो सकता है आप इस स्टेबिलिटी को डिफेंड करना चाह रहे हो, आप कोई ऐसी इक़दाम करें, कोई ऐसा हल निकालें इस सिचुएशन का कि आप इस रिलेशनशिप को डिफेंड करें। जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं, जो भी रिकॉग्निशन आपको हुई है अपने पार्टनर की तरफ से, आप इस अबेंडेंट रिलेशनशिप को, इस स्टेबिलिटी को बचाना चाहते हैं, इस डिफेंड करना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप को, या फिर किसी और की तरफ से आपको कोई ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से मिल रही हैं जो कि आपको पेनफुल सिचुएशन दे रही हैं। आपके अराउंड में लोग बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर किसी सिचुएशन है, आपको कोई हो सकता है ये फैमिली फ़ाइट हो, फैमिली की तरफ से आपको अपोजिशन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा हो और आप जो है विक्टोरियसली आगे बढ़ना चाहते हो इस कमिटमेंट में अपने पर्सन के साथ। और आपको डिफेंड करना हो पड़ रहा हो अपने इस रिलेशनशिप को, आपकी ख्वाहिश है कि ये स्नीकी चीज़ें जो भी ये लोग हैं आपके अराउंड में, वो लोग जो भी कर रहे हैं, आप इससे आप निकल आएँ बाहर और अपना एक स्टेबल रिलेशनशिप जो है अपने पार्टनर के साथ बनाए। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज आपकी ही तरह कोई फायर साइन हो, तो आपको जो है ये कमिटमेंट चाहिए, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं इसमें और आप इस डिसअपॉइंटमेंट से निकलना चाहते हैं, अपने इस रिलेशनशिप को डिफेंड करना चाहते हैं इन लोगों से जो कि कुछ गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करें आपके इस रिलेशनशिप। सो एरीज़, जनवरी में आप मुझे अपने फ्यूचर में आप मुझे डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को, और मुझे आउटकम भी अच्छा ही नज़र आया कि आपकी जो विश है वो पूरी होगी, स्टेबिलिटी ही आएगी आपकी रिलेशनशिप में। कोई भी कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपकी जो सक्सेस है और जो रिकॉग्निशन है इस रिलेशनशिप के लिए के साथ, तो वो पूरी होगी। तो एरीज़, अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।